आज रिवील करेंगे हम लॉन्ग बॉल शॉर्ट बॉल को और देखेंगे आउटडेटेड सिलेबस क्या हमारे कॉर्पोरेट के डिमांड के लेवल को मैच कर पाएगा या नहीं। सब्सक्राइब कीजिए सिविल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। और जो सिलेबस हमको पढ़ाया जाता है लॉन्ग बॉल शॉर्ट बॉल के टर्म्स में वो किस तरह से काम करता है। देखिए एस्टिमेशन करने के लिए अलग अलग मेथड होते हैं, जैसे कि लॉन्ग बॉल शॉर्ट बॉल, सेंटर लाइन मेथड, प्रिलिमिनरी, डिटेल्ड एस्टिमेशन, अप्रोक्सीमेट। सिविल गुरुजी कौन सा मेथड पढ़ाता है इसके बारे में भी जानेंगे और लॉन्ग बॉल शॉर्ट बॉल मेथड क्या होता है ये भी हम डिटेल समझेंगे। जैसे कि यहां पर आप देख रहे हैं कि कैसे आप लॉन्ग बॉल शॉर्ट बॉल मेथड को यूज करते हुए मेजर करोगे। तो सबसे पहला मेजर करने का तरीका होता है कि आप आउट टू आउट मेजरमेंट करो, मतलब बॉल के आउटर साइड से दूसरे बॉल के आउटर साइड तक का आप डिस्टेंस मेजर करोगे और ये बॉल कहलाएगी आपकी लॉन्ग बॉल, क्योंकि ये लंबा बॉल। अब इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, एक रूम है आपके पास, उस रूम में 4 बॉल हैं, 2 बॉल का साइज ज्यादा है जो पैरेलल है आपके बॉल और 2 बॉल का साइज कम है आपका। तो आप जो लॉन्ग बॉल हैं, जो लंबा बॉल है, उनको लॉन्ग बॉल कंसीडर कर लो और उनके आउट टू आउट साइड आपको मेजर करने पड़ेंगे और इन टू इन मतलब अंदर से अंदर साइज मेजर करोगे। जो छोटे बॉल हैं जिनको हम शॉर्ट बॉल या क्रॉस बॉल भी उनको बोला जाता है, ये मेजरमेंट करने का तरीका है जो कि इंजीनियरिंग किताबों में लिखा हुआ है। आज हम बात करेंगे कि इंजीनियरिंग की किस किताबें जो आउटडेटेड सिलेबस रिप्रेजेंट करती है यार, और हम सिविल इंजीनियर अपना कैरियर बिल्ड नहीं कर पाते हैं। कॉर्पोरेट की जो डिमांड है उसमें हम सप्लाई नहीं दे पाते हैं ठीक तरह से। आइए इसके बारे में जानते हैं और ये कैसे काम करता है इसमें पूरा समझते हैं। सबसे पहले एडवांटेजेस समझ लेते हैं इसकी, जो किताबों में लिखा हुआ है कि ये जो मेथड है ये इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, रिक्वायर्ड लेस टाइम, कम टाइम लगता है इसको बनाने में, लार्ज नंबर ऑफ सिमिलर पेन ऑफ आइटम वर्क होगा तो वहां पे काम करता है। दिस मेथड इज यूज्ड दैट क्वांटिटीज आर कैलकुलेटेड इजीली और रैपिडली, हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लॉन्ग बॉल एंड शॉर्ट बॉल कैलकुलेशन आर सेपरेट, देयर इज नॉट डिडक्शन इन लेंथ ड्यू टू टी जॉइंट एंड कॉर्नर। जहां कॉर्नर आते हैं वहां पर किसी भी तरह का डिडक्शन नहीं किया जाएगा और लॉन्ग बॉल और शॉर्ट बॉल ना सेपरेटली मेजर किया जाता है, अलग अलग मेजर किया जाएगा। लॉन्ग बॉल को अलग लिखेंगे, शॉर्ट बॉल को अलग लिखेंगे। इसके बारे में अभी देखना पूरा। नो आइटम कैन बी लेफ्ट आउट इन दिस मेथड ड्यू टू सिमिलर लेंथ ऑफ द बॉल आर ग्रुप्ड। हम सिमिलर लेंथ जो होती है, जैसे ये एक बॉल आपकी है, इसके पैरेलल सेम बॉल है, दोनों को ग्रुप मान के चलते हैं, इसलिए कोई भी बॉल आपकी रह नहीं जाती है कैलकुलेट करने के लिए। ये कुछ एडवांटेजेस हैं। लॉन्ग बॉल और शॉर्ट बॉल मेथड का फॉर्मूला है एक कि लेंथ ऑफ लॉन्ग बॉल निकालने के लिए पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मतलब पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, उसका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, मतलब बॉल के एक बॉल के सेंटर से लेकर दूसरे बॉल का सेंटर तक का डिस्टेंस, उसमें प्लस कर देते हैं विड्थ ऑफ द आइटम को और शॉर्ट बॉल में माइनस कर देते हैं। बस इतना चीज आप याद रखना कि लॉन्ग बॉल में हम विड्थ को ऐड करते हैं और शॉर्ट बॉल में विड्थ को माइनस कर देते हैं, डिडक्ट कर देते हैं। अब इसको थोड़ा लिखने का हम तरीका देखते हैं। यहां पर एक ड्राइंग लेकर आया हूं मैं यहां पर आप लोग के लिए। इस ड्राइंग में चलते हैं और यहां पर समझते हैं कि क्या क्या पोर्शन आपको दिया गया है। जैसा कि यहां पर आप देख रहे हैं एक बेडरूम है ये। अब इस बेडरूम में ये वाली जो वॉल आप देख रहे हैं ये है आपकी लॉन्ग वॉल, जिसका साइज दिया हुआ है यहां पर 16 फीट का इसका साइज है। यहां पर ये है लॉन्ग वॉल। जब ये 16 फीट तो ये भी आपकी 16 फीट होगी। यहां पर देखेंगे एक आपकी शॉर्ट बॉल है जो यहां से लेके यहां तक का साइज रिप्रेजेंट कर रही है, जो कि आपकी 13 फीट की। तो ये वाली बॉल भी आपकी 13 फीट की रहेगी यहां पर। तो आपके पास आपको समझ में आएगी, ये हो गया लॉन्ग बॉल और ये हो गया आपका शॉर्ट बॉल। लॉन्ग बॉल और ये हो गया आपका शॉर्ट बॉल। सिंपल सा तरीका है ये। अब इसको लिखने का तरीका देखिए, यहां पर एक चीज समझिए कि अगर बॉल की विड्थ, मैंने यहां पे मान ली बॉल की विड्थ है आपकी 9 इंच की, यहां 9 इंच मतलब यहां पर हो गया आपका 0.225, ये हम लिख सकते हैं इसको 225 mm। ये जो बॉल है ये आपकी 4 इंची की बॉल है, मतलब आपकी 100 mm की बॉल है ये वाली, ये 100 mm की बॉल मान ली हमने। अब इसको लिखने का हम तरीका समझते हैं। सबसे पहले बेडरूम, ये बॉल आपकी लॉन्ग बॉल है, ये भी बॉल आपकी लॉन्ग बॉल है, लेकिन इनकी विड्थ अलग अलग हो गई है। तो यहां पर हम सीरियल नंबर 1 डालेंगे और लिखा यहां पर बेडरूम, हमने लिखा यहां पर बेडरूम। अब इस बेडरूम को लिखने के बाद यहां पर ये जो बॉल है ये हमारी 200 mm की बॉल है, मतलब आउटर बॉल, तो यहां पर लिखेंगे आउटर बॉल। पहले हम बात कर रहे हैं बेडरूम में किसकी, आउटर बॉल की। अब इस आउटर बॉल में ये वाली बॉल की हम बात कर रहे हैं, इस वाली बॉल की पहले, तो यहां लिखेंगे हम लॉन्ग बॉल। लॉन्ग बॉल नंबर ऑफ आइटम कितने, एक ही है, एक ही बॉल लॉन्ग बॉल है, ये लॉन्ग बॉल है, लेकिन ये इनर में है, मतलब इसका साइज छोटा हो गया है, तो यहां पर हम नंबर ऑफ आइटम में लिख देंगे 1। अब यहां से लेके मतलब आपका जो साइज है वो कितना है, 16 फीट है ये। लेकिन 16 फीट में आप देख रहे हो ये जो साइज दिया गया है उसमें ये वाला डायमेंशन हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, मतलब बॉल की विड्थ भी क्या करी जाएगी, ऐड करी जाएगी। मतलब 16 फीट और ये हो गया आपका 225 mm और यहां पर बॉल 100 mm की है, तो ये हो गया आपका 100 mm। तो आप यहां पर कैसे लिखेंगे, लेंथ में इक्वल्स टू प्रेस किया आपने, फॉर एग्जांपल आपने लिखना स्टार्ट किया, आप लिखेंगे यहां पर सबसे पहले आपका 16 फीट प्लस कर दिया उसमें आपने, ये कितना है आपका, ये वाला बॉल 9 इंची का बॉल है, मतलब आपका 225 mm, तो 9 इंच
और यहां पर ये आपका 4 इंची, तो आपने 4 इंच यहां पर क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो आपका यहां से लेके यहां तक का बॉल ये कैलकुलेट हो चुका है, ये लॉन्ग बॉल आपका कैलकुलेट हो चुका है, ये वाला डिस्टेंस आपका कैलकुलेट हो चुका। अब इसकी चौड़ाई कितनी है, कितना मोटा है यार, ये 225 है, मतलब 9 इंची मोटा है, तो 9 इंची यहां पे लिखेंगे हम। और कितना ऊंचा आपको वॉल कास्ट करना है, फॉर एग्जांपल हम मान के चलते हैं कि प्लिंथ लेवल से लेके आपके स्लैब के टॉप तक हमने प्रोवाइड किया, स्लैब बीम के बॉटम तक हमने प्रोवाइड किया इसको। तो मान के चलते हैं कि आपका स्लैब बीम आया 300 mm का, स्लैब बीम के डेप्थ ले लेते हैं, मतलब इसको ऐसे समझो आप, ये स्लैब बीम का डेप्थ है, यहां पर स्लैब बीम का डेप्थ है, यहां तक आपको ब्रिक वर्क कास्ट करना है। तो मान लेते हैं ये टोटल है 3 मीटर, मतलब 10 फीट, और 10 फीट में ये आपका है, ये जो बीम देख रहे हैं आप, ये है 12 इंच। अब 10 फीट में से 12 इंच मतलब 1 फीट गया, तो बचा कितना, 9 फीट। तो 9 फीट का हम क्या दे रहे हैं, डेप्थ दे रहे हैं, तीनों की हम मल्टीप्लाई करेंगे, दिस मल्टीप्लाई दिस मल्टीप्लाई दिस और दिस मल्टीप्लाई दिस, आंसर जो भी आएगा वो मीटर क्यूब में हमारा आंसर होगा। ये लॉन्ग बॉल लिखने का तरीका है, एक्सेल शीट में आप इस तरह से लिख सकते हैं। दोस्तों जिस ट्रेनिंग की मैं आपसे बात कर रहा हूं ना बार बार, ये आपकी पहली जॉब के लिए, पहली जॉब लगाने के लिए कंस्ट्रक्शन ऑपरेटिंग प्रोसेस कोर्स, जिसके अंदर ये सारे प्रैक्टिकल स्किल्स आप देख पा रहे हैं और सारे सॉफ्टवेयर स्किल्स जो कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, ये आपके पास अवेलेबल है। कंस्ट्रक्शन ऑपरेटिंग प्रोसेस कोड नंबर है, कॉल कर लो 9111001234, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दिया हूं। साथ में ये जो हैप्पी फेसेस आप देख पा रहे हैं, ये क्यों है हैप्पी फेसेस, क्योंकि ये इन सभी ड्रीम कंपनीज में आज जॉब कर रहे हैं, जिसका यहां पर 76% सक्सेस रेशियो है। मतलब एक सिविल इंजीनियर यदि आज ट्रेनिंग करने आया तो 76% चांस है कि वो अगले 2 महीने 3 महीने में जॉब ले जाएगा इन ड्रीम कंपनीज में। साथ में दोस्तों हर एक कब सर्टिफिकेट यहां पर प्रोवाइड करवाया जाता है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ऑथराइज्ड ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन, हर एक कोर्स जैसे जैसे आप कंप्लीट करते जाओगे आपको सर्टिफिकेशन भी मिलता रहेगा। इसके लिए आपको कॉल करना है, ये जो नंबर है, और डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक आप लोगों के लिए दे दिया है। अब इसके शॉर्ट वॉल की हम बात करेंगे, शॉर्ट वॉल। अब बात करें हम शॉर्ट वॉल की, तो शॉर्ट वॉल कौन सा है आपका, ये वाला शॉर्ट वॉल है, मतलब यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस है शॉर्ट वॉल। इनर टू इनर डिस्टेंस लेंगे आप, इनर टू इनर डिस्टेंस आपका 13 फीट का, इसमें किसी भी तरह का ऐड नहीं किया जाएगा, आउटर फेस किसी भी तरह का आपको ऐड नहीं करना है, एज इट इज एक ही नंबर ऑफ आइटम, एक ही है शॉर्ट वॉल। यहां पर हमने लिखा 13 फीट, इसके बाद इसकी जो थिकनेस आपको दिख रही है, ये थिकनेस देख पा रहे हैं आप, ये आपकी 225 है, मतलब 9 इंची की है, और हाइट आप 9 फीट प्रोवाइड कर रहे हैं, मीटर क्यूब में यहां पे हमारा आंसर निकलेगा। ये तो बात हुई अभी आउटर की। अब बात करें हम इनर साइड की, तो इनर वॉल में आपका लॉन्ग वॉल की हम बात कर रहे हैं, और फिर बात करेंगे हम शॉर्ट वॉल की। तो लॉन्ग वॉल जब हम निकाल रहे हैं, लॉन्ग वॉल कौन सा, इनर साइड में ये वाला। अब देखिए इनर और आउटर मैंने क्यों दिया यहां पर, क्योंकि देखो यहां पर जो विड्थ है ना वॉल की वो कम ज्यादा है। आउटर में ऑब्वियसली 9 इंची ब्रिक वर्क आप प्रोवाइड कर रहे हो, इनर में आप 4 इंची ब्रिक वर्क प्रोवाइड कर रहे हो, तो उन दोनों को कैटेगराइज करने के लिए हमने इसको सेपरेट कर दिया है। अब यहां पर देखिए लॉन्ग वॉल, ये वाला एक ही है वॉल, एक लॉन्ग वॉल है, यहां से लेके यहां तक का साइज है इसका 16 फीट का, लेकिन यहां पर हमें कुछ डायमेंशन ऐड करना पड़ेगा। नीचे जो आपका जॉइंट होता है, इसको समझने के लिए आप यहां पर मैं एक डायग्राम बना रहा हूं, ध्यान से समझिएगा कि यहां पर मैं पहुंचा और यहां पर पहुंचने के बाद वॉल कुछ इस तरह से आई नीचे, और यहां पर जो शॉर्ट वॉल है वो इस तरह से आई, और लॉन्ग वॉल आपकी इस तरह से आ गई यहां पर, और शॉर्ट वॉल आपकी इस तरह से आ गई। तो यहां पर जब इस वाली वॉल की बात कर रहे हैं, तो यहां पर जो थिकनेस ऑफ वॉल है ना वो आपको ऐड करनी पड़ रही है, थिकनेस ऑफ वॉल ऐड करनी पड़ रही है, लेकिन शॉर्ट वॉल में हम थिकनेस ऑफ वॉल ऐड नहीं कर रहे हैं, शॉर्ट वॉल में ऐड नहीं किया जा रहा है, क्योंकि हमारा ये लॉन्ग वॉल में ये कैलकुलेट हो चुका है, लॉन्ग वॉल में ये कैलकुलेट हो चुका है, लेकिन शॉर्ट वॉल में इनर टू इनर डायमेंशन ही हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं। ये एक डिफरेंस था आपके लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल में। अब देखिए यहां पर लॉन्ग वॉल हमने लिखा 16 फीट, लेकिन 16 फीट में हमें 9 इंची का ब्रिक वर्क यहां पे और 4 इंची का ब्रिक वर्क यहां पे ऐड करना पड़ेगा। जैसे हमने ऊपर किया था ऐड, ऐसे ही हमने यहां पे ऐड कर दिया। अब यहां पर समझो इसका जो थिकनेस आपको दिख रहा है, ये पतला वॉल है, ये 4 इंची का वॉल है, क्योंकि इनर साइड प्रोवाइड है, तो 9 इंची की जगह यहां लिखूंगा 4 इंची, और हाइट आपकी 9 फीट रहेगी, जो कि मैंने 9 फीट यहां पर लिख दिया है। देखिए डबल डैश लगा रहा हूं, इसका मतलब इंच, और सिंगल डैश लगा रहा हूं डिजिट के ऊपर, ये आपका फिट है यहां पर। अब शॉर्ट वॉल देखेंगे, ये आपका शॉर्ट वॉल यहां से लेके यहां तक का दिया हुआ है आपका 13 फीट का, तो 13 फीट हमने लिखा, नंबर ऑफ आइटम एक ही है, ये शॉर्ट वॉल है आपका। अब यहां पर जो थिकनेस ऑफ वॉल है वो है 4 इंची, और डेप्थ हो जाएगी 9 फीट की आपकी। तो ये आपका एक तरीका होता है लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल को लिखने का। देखिए ये जनरली वैसा ही है जैसे हम डिटेल्ड एस्टिमेशन लिखते हैं, बस मेजरमेंट करने में आपको ये ध्यान देना है, वॉल टू वॉल यहां पे मेजरमेंट करना रहेगा। और लॉन्ग वॉल में आपकी वॉल की विड्थ ऐड होती है, और शॉर्ट वॉल में वॉल की विड्थ ऐड नहीं करते, जो कि जाकर टी जंक्शन जो बनता है उस टी जंक्शन की बात यहां पे की जा रही है। टी जंक्शन मतलब जहां पर भी वॉल आपके कुछ इस तरह से बनेगा, ये इसकी बात कर रहे हैं हम, इसकी। अब यहां पे आगे ऐसे जाएगा तो इस ये क्या बन गया, देखिए एक ये टी बन गया यहां पर, टी जंक्शन।
ये इसकी बात की जा रही है, तो यहां पर हम ऐड करते हैं। किस में ऐड करते हैं? लेंथ में। ये तरीका हुआ आपके लिखने का। अब देखो ये ड्राइंग आ गई, ये ड्राइंग है एक स्ट्रक्चरल ड्राइंग। अब यहां पर ना कॉलेज की जो हमारी बुक्स होती हैं, जो हमारी इंजीनियरिंग की किताबें हैं, जो आउटडेटेड सिलेबस में बात कर रहा हूं, वो क्या गलती करती हैं। सबसे पहले इस वाली ड्राइंग को आप समझो, ये है एक स्ट्रक्चरल ड्राइंग फुटिंग का। अब इस फुटिंग के ड्राइंग में आपको फॉर एग्जांपल यहां पर एक फुटिंग दी गई है जिसका साइज है 8 फीट बाय 8 फीट का यहां पर हमें साइज दिया हुआ है। 8 फीट बाय 8 फीट का साइज लिखा हुआ है। इसको हम कैसे लिखेंगे? अब लिखने का तरीका, यहां पर हमें लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल करके नहीं लिखेंगे, यहां पर हम फुटिंग करके लिखेंगे। फॉर एग्जांपल यहां पर लिखा हमने, एक हमारे पास टेबल है, सीरियल नंबर, डिस्क्रिप्शन, नंबर ऑफ आइटम, लेंथ, विड्थ, डेप्थ और टोटल। ये इस तरह से हम लिखते हैं। सीरियल नंबर में लिखा हमने 1, यहां पे फुटिंग लिख दिया। फॉर एग्जांपल इस फुटिंग, ये कोई फुटिंग है जिसका नाम कर दिया हमने F1। नंबर ऑफ आइटम मान लेते हैं ये एक ही है, यहां पर नंबर ऑफ आइटम 1 है। लेंथ आपकी हो गई ये 8 फीट दी गई है। अब देखिए यहां पर क्या करते हैं हम, जो भी आपका साइज दिया हुआ है 8 फीट है, यहां पर ये 8 फीट दिया हुआ है। अब आपने ये देखना है कि डेप्थ कितना है, तो डेप्थ मान लेते हैं ये वाली डेप्थ आपकी 1.5 मीटर की। तो 1.5 मीटर की डेप्थ है, तो आपको ऑफसेट लेना पड़ेगा। तो यहां पे 0.3 का ऑफसेट, यहां पे 0.3 का ऑफसेट, यहां पे 0.3 का, यहां पे 0.3 का ऑफसेट लेना पड़ेगा। किसके लिए? एक्सकवेशन करवाने के लिए, क्योंकि अभी हम क्या कर रहे हैं, फुटिंग का एक्सकवेशन कर रहे हैं। तो एक्सकवेशन कराने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर ऑफसेट भी कंसीडर करना पड़ेगा। तो जैसे कि आपका ये 8 फीट है और मैंने कहा आपका 0.3 मीटर, ये आपके क्लॉजेस हैं आपके, जब भी आप एक्सकवेशन कराते हो 1.5 मीटर की डेप्थ होगी तो आप 0.3 ऑफसेट ले सकते हैं चारों तरफ से। अब ये ऑफसेट की जब बात आई तो 0.3 मतलब 300 mm मतलब 1 फीट, तो आपको दोनों तरफ से 1-1 फीट ऑफसेट लेकर चलना पड़ेगा लेंथ के अंदर। विड्थ के अंदर बात करूं तो विड्थ के अंदर भी 8 फीट की आपकी विड्थ है, चौड़ाई 8 फीट है, तो 8 फीट प्लस 1 फीट प्लस 1 फीट। और डेप्थ की बात करूं तो डेप्थ आपका 1.5 मीटर है, और 1.5 मीटर कितना होता है आपका? 5 फीट होता है। तो 5 फीट यहां पर हम डेप्थ में नीचे जाएंगे, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे आपका आंसर निकलता है। अब बात करता हूं एक गलती की। हमारे आउटडेटेड सिलेबस में कुछ इस तरह से दिया जाता है, जो कि लोड बियरिंग स्ट्रक्चर पे देते हैं। बहुत सारे मैंने वीडियोस देखा, जब मैं रिसर्च कर रहा था तो इतने सारे यूट्यूब पर वीडियो भर के हैं यार, लेकिन सब ना ये लोड बियरिंग स्ट्रक्चर के पढ़ाए जा रहे हैं हमें, लॉन्ग बॉल शॉर्ट बॉल। यही डायग्राम मैं किसी यूट्यूब वीडियो से छाट के ले आया हूं यार आप लोग को समझाने के लिए। इसको, ये जो डायग्राम आप देख रहे हो, हर इंजीनियरिंग की बुक और वो यूट्यूबर्स जो यूट्यूब पर जाकर वीडियोस बना रहे हैं वो भी इनको ही सॉल्व करवा रहे हैं, यही वाला पार्ट सॉल्व करा रहे हैं। ये यार जनरली ये लोड बियरिंग स्ट्रक्चर है। जैसे कि लोड बियरिंग स्ट्रक्चर में क्या होता है कि ब्रिक वर्क के आधार पे हम जो है आगे कंस्ट्रक्शन अपनी परफॉर्म करते हैं, कंस्ट्रक्शन टास्क परफॉर्म करते हैं। जैसे कि यहां पे देखोगे, आपने कहीं पुराने घर देखे होंगे, जहां पे कॉलम बीम की बात ही नहीं हो रही है, वहां पर बात हो रही है आपकी ब्रिक वर्क की। तो ब्रिक वर्क से हमने फुटिंग प्रोवाइड कर दिया फॉर एग्जांपल, तो उसकी बात हुई। जैसा कि यहां पर आप देख रहे हो कि ये जो फुटिंग है ना, इसका अगर मैं 3D बनाने की कोशिश करूं तो ये इस तरह से बन के आएगा। यहां से ये 900 mm है। अब 900 mm के बाद ना ये कुछ इस तरह से गया ऊपर, फिर इस तरह से आया, और इसका 3D ना कुछ इस तरह से ही कंटिन्यू जाएगा। मतलब ये वॉल फुटिंग कुछ इस तरह से आगे जा रही है, आगे कंटिन्यू जा रही है, जिसमें ये अपने 1.20 उसका क्या है, विड्थ है, मतलब किसका, ये पीसीसी का विड्थ है। फॉर एग्जांपल ये 900 mm 0.9 मीटर ये आपका क्या है, विड्थ है, किसका, आपके फुटिंग का। अब यहां पर ना लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल में ये ऐसा माना जाता है कि आपका फॉर एग्जांपल ये लॉन्ग वॉल है और ये आपका शॉर्ट वॉल है, तो आपके जो फाउंडेशन है वो कुछ इस तरह से बनेगा, मतलब फुटिंग आपकी कुछ इस तरह से बनेगी, जो कि वॉल फुटिंग लोड बियरिंग स्ट्रक्चर्स में हम प्रोवाइड करते हैं। और यहां पर जो बनेगा कुछ इस तरह से बनेगा, ये इस तरह से, और यहां पर ये शॉर्ट वॉल के लिए कुछ इस तरह से बनेगा। आपका फाउंडेशन की बात कर रहा हूं, फुटिंग की बात कर रहा हूं, कुछ इस तरह से बनाया जाएगा इस क्रॉस सेक्शन की मदद से। लेकिन आप देख रहे हो आज के टाइम में हम लोड बियरिंग स्ट्रक्चर पे काम नहीं कर रहे हैं, हम जो जनरली काम करते हैं फ्रेम्ड स्ट्रक्चर पे। तो फ्रेम्ड स्ट्रक्चर पे आपको जो ये तरीका जो बुक में दिया हुआ है, ये जो बुक में एग्जांपल्स लिए हुए हैं आपके इंजीनियरिंग के बुक्स में, वो वही लिए हुए हैं जो पहले के जमाने में हम लोड बेरिंग स्ट्रक्चर बनाए होते, उसके एग्जांपल्स यहां पे सॉल्व करवाए हुए हैं। लेकिन आपको जब भी स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स मिले, जैसा कि इससे पहले मैं आपको दिखाया था, लिखने का तरीका वही है जो मैं वहां पर आपको दिखाया। फॉर एग्जांपल मैं इसका भी बता देता हूं एक बार लिखने का तरीका, जितने भी इंजीनियर्स मेरे भाई यहां पर सीखना चाहते हैं और जो उनके बुक्स में दिया हुआ है वो किस तरह से, पहले मैं इसको रफ कर देता हूं। अब देखिए किस तरह से इसको लिखेंगे। अब देखिए यहां पर सबसे पहले यहां पर लिखा है आउट टू आउट लॉन्ग वॉल, रूम की लेंथ प्लस 2 नंबर इंटू वॉल की थिकनेस। जैसा कि यहां पर आप देख रहे हैं 5 मीटर का, इसको भी रफ कर देता हूं, पहले मैं ये भी रफ कर दिया मैंने। अब देखिए यहां पर ध्यान से, रूम की लेंथ है, रूम की लेंथ कितनी है, 5 मीटर है। देखिए यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस है 5 मीटर का, ये आपको दिया हुआ है यहां पर भी। अब इसके बाद प्लस किया हुआ है 2 नंबर वॉल की थिकनेस, मतलब वॉल की थिकनेस है 300 mm।
300 mm मतलब 1 फीट की। अब सोचो ना मेरे भाई, 9 इंची का ब्रिक वर्क करते हैं, 12 इंची का ब्रिक वर्क कैसे हो गया? क्योंकि यार पुराने जमाने में जब घर बनते थे हमारे पहले के, जब बुक लिखी गई है वो इंजीनियरिंग की, तब 12-12 इंची, 14 इंची, 18 इंची तक की वॉल बनती थी। लेकिन ये 300 mm की वॉल अब कौन दे रहा है यार? कोई नहीं देता। या तो 9 इंची वॉल देते हैं, या आपकी 8 इंची ब्रिक वर्क होती है, या 4 इंची ब्रिक वर्क गिरती है। वो ब्रिक वर्क का काम होता है केवल पार्टीशन करना, लेकिन लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर में यही ब्रिक वर्क है जो लोड को ट्रांसफर करती जा रही है। तो आप इन किताबों में बने हुए डायग्राम से समझ पा रहे हो कितना आउटडेटेड सिलेबस हमारा हो चुका है। लेकिन सिविल गुरुजी के कंस्ट्रक्शन ऑपरेटिंग प्रोसेस कोर्स जो है, जो कि आपके एप्लीकेशन के अंदर और डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया हूं मैं, इसमें ना पूरा ये आपके डिटेल्ड में जो आज आपके कॉर्पोरेट की डिमांड है ना, वो फुलफिल कर रहे हैं। बस यही रीजन है कि इंजीनियरिंग और जाके कॉर्पोरेट के बीच में जो गैप बना हुआ है और जो सिलेबस की कमी हो चुकी है और जो अपडेट करने की कमी हो चुकी है इंजीनियरिंग को, वो सिविल गुरुजी अपडेट करके दे रहा है आपको। इसलिए ही मैं बोलता हूं ये जो ट्रेनिंग है ना, आपको इसलिए ज्वाइन करनी चाहिए कि आप हर एक पार्ट से अपडेट रहें कि इंजीनियरिंग में नया क्या हो रहा है, कैसे करना है इसको, इसके बारे में अपडेट रहें। दूसरा जो आज का कंक्लूजन था कि लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल क्या होता है और डिटेल्ड एस्टिमेशन क्या होता है, देखिए आप ना लिखने का तरीका केवल इसमें हम लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल के आधार पर लिख देते हैं। डिटेल्ड एस्टिमेशन में हम क्या करते हैं कि सारा एक साथ हम पहले बीम के रेस्पेक्ट में लाते हैं और लिखना स्टार्ट करते हैं। लेकिन लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल में आपको लॉन्ग वॉल मार्क करनी पड़ेगी, शॉर्ट वॉल मार्क करनी पड़ेगी, इसके आधार पर आप इजीली लिख सकते हैं। दोनों तरीका एक ही है, दोनों में कोई डिफरेंस ज्यादा नहीं है, लेकिन हम जो कराते हैं वो लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल के आधार पर ही लिखना होता है हमको। अब देखिए यहां पर ये मैं सॉल्व कर रहा था अभी, आपको 5 मीटर है, इसमें दो हमने दोनों साइड ये और इधर क्या कर दिया, ऐड कर दिया, तो आंसर आया 5.6 मीटर। जैसा कि आप यहां पर देख रहे हो, आंसर आया 5.6 मीटर। ये हो गया 5.6 मीटर। अब इसके बाद शॉर्ट वॉल की बात करूं, शॉर्ट वॉल में हम रूम की विड्थ ले लिया, क्योंकि देखो यहां तक का, अब देखो ये हमारा जब कैलकुलेट हो चुका है, तो शॉर्ट वॉल बचा कितना, शॉर्ट वॉल बचा इतना, और इतना डिस्टेंस कितना है आपका, 3.5 मीटर है आपका, तो 3.5 मीटर एज इट इज हमने लिख दिया यहां पर। अब इसके बाद लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल ऑफ अ पार्टिकुलर आइटम, हर एक आइटम कौन से हैं, ये पीसीसी एक आइटम है, फुटिंग एक आइटम है, प्लिंथ बीम एक आइटम है, फिर आपकी वॉल है, ये वॉल एक आइटम है आपका। अब इसमें आप देखेंगे कि आउट टू आउट लॉन्ग वॉल कितनी है आपकी, देखिए आउट टू आउट लॉन्ग वॉल है आपकी 5.6, तो मैंने यहां पर कहीं पर लिख दिया आउट टू आउट लॉन्ग वॉल में लिख दिया 5.6 मीटर, प्लस का साइन 2 इंटू 1 साइड ऑफसेट। देखिए ऑफसेट का मतलब क्या है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप एक्सकवेशन निकाल रहे हैं, एक्सकवेशन कैसे है आपका, इतना आपको एक्सकवेशन करवाना पड़ेगा, तो ये 2 इंटू 1 साइड ऑफसेट का मतलब है, जैसे ये 1.2 है आपका, ये 1.2 है, मतलब ये आपका विड्थ है, तो विड्थ में से माइनस कर दो आप वॉल की थिकनेस, ये फॉर्मूला समझना ध्यान से, यही काम करता है इसमें, ब्रैकेट डिवाइडेड बाय 2, ये एक फॉर्मूला होता है, हमारे इंजीनियरिंग की बुक्स में भी लिखा हुआ है फॉर्मूला। अब विड्थ कितनी है, आप देखिए इस वाले आइटम को निकाल रहे हैं आप जो एक्सकवेशन कर रहे हैं, ये एक्सकवेशन, तो एक्सकवेशन करने के लिए आपको सबसे नीचे वाला डिस्टेंस है 1.2, तो मैंने विड्थ लिख दिया 1.2, माइनस कर दी वॉल की थिकनेस जो कि आपके 0.3 है, डिवाइडेड बाय 2 कर दिया, आंसर आया 0.45 क्या गया हमारा आंसर गया, तो 5.6 प्लस कर दिया इसमें 2 इंटू 0.45, अब आंसर देखो क्या आएगा यहां पर 5.6, 0.45 इंटू 2 मतलब 0.9, तो आंसर आया 6.5 मीटर, यहां पे हमारा आंसर आया। तो ये हुआ लॉन्ग वॉल किसके लिए, एक्सकवेशन के लिए। अब बात करेंगे शॉर्ट वॉल की, शॉर्ट वॉल की हम बात करेंगे यहां पर, तो इन शॉर्ट वॉल कितनी है, देखिए यहां पर 3.5, इस वाले पॉइंट से लेके इस वाले पॉइंट तक का डिस्टेंस है 3.5 मीटर। इसमें हमने माइनस, मैंने आपको बताया था कि हम जब भी शॉर्ट वॉल की बात करेंगे तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे हमेशा, और लॉन्ग वॉल में हम क्या करेंगे, एडिशन करेंगे, बस इतना ही कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। सब्ट्रैक्ट कर दिया किसको हमने, 2 इंटू 1 साइड ऑफसेट, तो 2 इंटू मल्टीप्लाई बाय 0.45 मतलब 0.9 हमने क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो 3.5 माइनस करेंगे हम 0.9, तो आंसर आएगा यहां पर 2.6 मीटर, ये हमारा आंसर आया। अब आइए एक्सकवेशन को हम लिखने की कोशिश करते हैं यहां पे, तो मैंने लिखा है यहां पर एक्सकवेशन की लिखने का तरीका क्या है लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल के लिए, इस वाले मेथड में जो आप बुक में पढ़ते हो। तो एक्सकवेशन लिखा मैंने, लेंथ, विड्थ और डेप्थ, ये लिख दिया मैंने। अब देखिए लेंथ कितना होगा, और आगे ना एक नंबर ऑफ आइटम और आएगा, नंबर ऑफ आइटम हो जाएंगे 2, क्योंकि एक लॉन्ग वॉल ये, एक लॉन्ग वॉल ये, देखिए एक लॉन्ग वॉल 1 और ये 1 2, तो 2 हो गए नंबर ऑफ आइटम। लेंथ की बात करें तो लेंथ अभी हमने फाइंड आउट किया है 6.5 मीटर, तो 6.5
विड्थ की बात करेंगे तो विड्थ कितना है, देखिए यहां पर 1.2 मीटर है, तो 1.2 मीटर विड्थ हो गया। और डेप्थ ऑफ एक्सकवेशन हो गया आपका यहां से लेके यहां तक का हाइट देखिए कितना है, 0.15 और प्लस 0.55 मतलब हो गया आपका 0.7। तो डेप्थ ऑफ एक्सकवेशन हो गया 0.7, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा किसमें, क्यूबिक मीटर में। सेम इसी तरह से हम शॉर्ट वॉल लिखेंगे तो नंबर ऑफ आइटम 2 रहेंगे, देखिए ये 1 और ये आपका 2 और यहां पर आपका था 2.6 मीटर, तो 2.6 मीटर मल्टीप्लाई बाय 1.2 मल्टीप्लाई बाय 0.7 मतलब ये हो गया आपका एक्सकावेशन। इतने क्यूबिक मीटर में आपका एक्सकावेशन करवाना पड़ेगा। अगर आपको अब आगे के आइटम समझने हैं, जैसे फुटिंग निकालना है, तो ये जो फुटिंग के लिए जो आपका आइटम हो जाएगा, जैसे 0.9 लिखा हुआ है तो 0.9 मतलब यहां पर आप 1.2 की जगह क्या लिखेंगे, 0.9 लिख देंगे इसके लिए। 0.9 माइनस 0.3 दैट इज 0.6, 0.6 डिवाइड बाय 2 जो कि आंसर आएगा 0.3। ऊपर के लिए निकालेंगे प्लिंथ बीम के लिए तो यहां पर 0.6 लिखेंगे माइनस 0.3, तो 0.3 डिवाइडेड बाय 2 मतलब यहां पर आपका 0.1। तो ये इस तरह से आप इसको कैलकुलेट करते चलेंगे जैसे भी ये आंसर आते हैं। तो दोस्तों आज आपने जाना लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड के बारे में और जाना कि आउटडेटेड सिलेबस आपको पीछे ले जा रहा है और सिविल गुरुजी की ट्रेनिंग आपको हर एक मुकाम पर पहुंचाने के लिए सक्षम है। और दोस्तों इसलिए ही हम बार बार आप लोगों से बोलते हैं, आप लोगों का अपना स्लोगन की करना है खास। तो चलो हमारे साथ सिविल की बात गुरुजी के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।